You can do it. How? That I am going to narrate in few points. Look, I demand two things from my students, only two things, and that is time and obedience. Alright, time and obedience, only two things. You give me time, you give me your obedience, and trust me, I can assure you of the success. How? What do I have? What will I make you do in that specified time that you will become successful? Look, on the basis of my experience with UPSC examinations and on the basis of my interaction with my successful friends, those who are already in the services, I have concluded that if you can follow the 5 steps that I'm going to mention now, you can be successful. And for all those 5 things to be completed, you are required to follow those 5 steps. You are required to actually give that time and obedience. और यहाँ पे बच्चों के सवाल बहुत ही इनोसेंट होते हैं कि हाँ हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मेरा क्या रोल रहेगा एंड एवरी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहेगा. किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंसी जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है एंड वी शुड बी कंसिस्टेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन. I have worked with in different capacities, somewhere as a faculty, somewhere as content developer, somewhere as copy evaluator, somewhere as question formulator and content developer and so on. वो पूछ रही हैं, उसका जवाब आपने कहा कि मर्डर भी एक जो है वो भी एक सब्जेक्ट. एक्चुअली यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए एक ये ऑर्गेनाइज किया है ये सेमिनार. बेसिकली इनको अवेयरनेस देने के लिए कि व्हाट यूपीएससी इज़ अबाउट, व्हाट इफ़ यू कैन बी सक्सेसफुल और नॉट. यहाँ पे मैम के कोऑपरेशन से हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है. और यहाँ पे बच्चों के सवाल बहुत ही इनोसेंट होते हैं कि हाँ हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मेरा क्या रोल रहेगा एंड एवरी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहेगा. ये सारी चीज़ें ये बच्चों के सवाल हैं जो कि मैं आंसर कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल. लेकिन आपने कहा कि हत्या भी एक मर्डर भी एक सब्जेक्ट और 5 ऐसे मंत्र आपने बताए बच्चों को जो छात्राएँ हैं उनको आपने बताया, तो हमारे दर्शकों को बताया थोड़ा सा तैयारी करना चाहते हैं. ओके, देखिए यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी में मेरे को लगता है कि जैसे मर्डर का मैंने एग्जांपल इसलिए कोट किया था कि एवरीथिंग अंडर द सन इज सपोज टू बी द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन. तो एक मर्डर भी होता है, वो क्राइम के पार्ट में आ जाएगा एंड दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द सिलेबस. तो दैट्स हाउ इट इज़ पार्ट ऑफ द सिलेबस. द नेक्स्ट थिंग कम्स इन द लाइन इज, आपने 5 चीज़ों की बात कही, तो मैं बच्चों से एक्चुअली 2 चीज़ें मांगता हूँ, दैट्स टाइम एंड ओबीडियंस. अगर बच्चे मुझे टाइम एंड ओबीडियंस देते हैं तो I can assure them of success because I will make them do 5 things in those time and what will I say if they'll follow that. वो 5 चीज़ें हैं. पहली चीज़ कि आप सिलेबस देख लो एग्जामिनेशन का, जो भी यूपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप वेबसाइट पे जाओ यूपीएससी के, वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड करो और उस सिलेबस को डाउनलोड करके आप क्या करो कि आप उसको पढ़ो. नेक्स्ट थिंग इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखने के बाद आप उनको क्या करो कि उसको एनालाइज करो कि हाँ वो पूछ क्या रहे हैं या आगे प्रेडिक्ट करो कि व्हाट दे कैन आस्क इन फ्यूचर. तीसरी चीज़ आती है नोट्स मेकिंग, कि आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि जो भी टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में उस नोट्स को आप प्रिपेयर कर लो.
उसके बाद जब नोट्स बन जाता है प्रीवियस क्वेश्चन को भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो, और फिर चौथा आता है रिविजन, और पांचवा आता है प्रैक्टिस। रिविजन एज मच एज पॉसिबल, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो इट विल बी बेटर। तो ये सक्सेस के लिए 5 चीज़ें मेरे ख्याल से ज़रूरी है। पहले तो हम लोगों को बहुत सारा अवेयरनेस होना चाहिए अबाउट द सिलेबस, और हम लोग जो भी मतलब एग्ज़ाम्स प्रीवियस ईयर्स में हो चुका है उसके मतलब हम लोग को एक एनालिसिस करना चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स को, और फिर साथ ही साथ में नोट डाउन करना चाहिए, जो भी नोट होना चाहिए, मतलब जितना भी टॉपिक्स है उस हर किसी का हमारे पास नोट्स अवेलेबल होना चाहिए, एंड वी शुड डू रेगुलर रिवीजन ऑफ दैट। 4th पॉइंट उन्होंने ये बताया, और उन्होंने बोला कि किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंसी जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड वी शुड बी कंसिस्टेंट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड साथ ही साथ में देयर शुड बी अ डिसिप्लिन विद इन द कैंडिडेट्स वाइल प्रिपेयरिंंग फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर इट इज़ यूपीएससी और बीपीएससी और समथिंग। तो यही अभी तक तो यही समझ में आया। तो जो अभी जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करना चाहते हैं छात्र, उनको लेकर सर ने बहुत सारी बात बताई, तो क्या लगता है कितना चीज़ें समझ में आ रही है सेमिनार में समझाया जाता है? समझ में तो, क्योंकि अगर कोई इस बेसिस पे कोई सेमिनार अगर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो जो भी मतलब क्वेरीज रहता है किसी भी कैंडिडेट, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही फ्रेश माइंडेड है, वी आर जस्ट फ्रेशर्स इन दिस फील्ड, तो हमारा जो होता है ना, देयर इज़ अ लैक ऑफ नॉलेज विद इन अस अबाउट द एग्जामिनेशन एंड ऑल। तो ऐसे सेमिनार्स होने पे क्या होता है कि हमारा माइंड थोड़ा फ्रेश होता है और हम लोगों को पूरा पैटर्न के बारे में पता चलता है, और हम लोगों के प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन मिलता है कि हम लोग जो कर रहे हैं अपने लाइफ में अभी वो सही कर रहे हैं या नहीं, वेदर वी आर इन अ करेक्ट डायरेक्शन और नॉट।